हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, बौद्ध धर्म का ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन किया था और उसी में हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे बौद्ध धर्म के क्या जो मान्यताएं हैं और महात्मा बुद्ध की जो क्या उपदेश है उनके बारे में हमें आज स्टडी करना है। दोस्तों, ये यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म जो कि एक अनिश्वरवादी और एक नास्तिक धर्म है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानने वाला धर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं हैं, यानी कि बौद्ध दर्शन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म जो कि एक अनिश्वरवादी है और एक नास्तिक धर्म है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे। इसके बाद ये मूर्ति पूजा एवं अन्य जो भी कर्म कांड है उनमें विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध दर्शन के बारे में कि बौद्ध धर्म में क्या आत्मा में विश्वास किया जाता है, क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, क्या ये मूर्ति पूजा करते हैं। तो नहीं, मूर्ति पूजा ये नहीं करते हैं, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि जब बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाएगा महायान और हीनयान में, तो मूर्ति पूजा भी शुरू हो जाती है। महात्मा बुद्ध को लोग ईश्वर मान के उनकी मूर्ति पूजा भी करते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जो बौद्ध दर्शन है उसमें मूर्ति पूजा और जो भी अन्य जो कर्म कांड है उनमें विश्वास नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उसके बारे में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना जो सबसे पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। उसके बाद उन्होंने और भी कई जगह श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए उन उपदेश की जो मुख्य बात है उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य, वे चारों आर्य सत्य यहाँ पे हैं। पहला आर्य सत्य है संसार दुखमय है, यानी कि संसार में दुख ही दुख है, संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य है कि उन दुखों का कारण है, और महात्मा बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा को बताया। तृष्णा यानी कि अधिक इच्छा करना, किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की अधिक इच्छा करना, लालच करना, इसको महात्मा बुद्ध ने दुखों का कारण बताया है। तो ये 2 आर्य सत्य हो गए। पहला, संसार में दुख है, यानी संसार दुखमय है। दूसरा, दुखों का कारण है। और तीसरा है आपका आर्य सत्य, दुखों का निवारण भी है, यानी कि दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। और चौथा जो आर्य सत्य है, इसको महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुखों को निवारण का जो मार्ग है, यानी कि इसको हम दुख प्रतिगामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं, यानी कि जो संसार में जो दुख है और उसके निवारण के लिए जो मार्ग होने चाहिए, जो उपाय होने चाहिए, उनको यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यही 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो पहला है कि संसार दुखमय है, यानी संसार में दुख ही दुख है। दूसरा है आपका उन दुखों का कारण भी है, और भगवान बुद्ध ने उन दुखों का कारण तृष्णा को बताया है। तीसरा है दुखों का निवारण भी है, कारण है तो दुखों का निवारण भी है। और चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख प्रतिगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख के निवारण का मार्ग। और महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण का जो मार्ग है उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी कि अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग बताए, 8 उपाय बताए जिनको अपनाकर हम दुखों से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है संतुलित और बेहतर और अच्छा, यानी कि एक संतुलित और एक अच्छी दृष्टि होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद एक यहाँ पे सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी या सम्यक वाक्य, अच्छी वाणी होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा जो आपका अष्टांगिक मार्ग है वह सम्यक कर्म है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। 5वां आपका है सम्यक आजीवक, हम अपने जीवन यापन के लिए जो भी आजीवक करते हैं वो सम्यक होना चाहिए। इसके बाद सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति, और 8वां जो आपका अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने जो चौथा आर्य सत्य है दुख प्रतिगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुखों के निवारण का जो मार्ग बताया वह अष्टांगिक मार्ग को बताया। और ये अष्टांगिक मतलब जो 8 मार्ग हैं ये आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन 8 मार्गों को अपनाकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार
भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। इन्होंने आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने या फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों का कारण क्या है, तो आप कह सकते हैं दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है, यानी कि इच्छा है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए क्या बताए, तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके हैं। तो दोस्तों आइए इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है, देखिए। तो बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा आपका है संघ। यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ को ही बौद्ध धर्म में हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध का जो वास्तविक जो मतलब होता है, मूल जो अर्थ होता है, वह होता है ज्ञान। इसके अलावा अगर हम धम्म की बात करें तो धम्म का मतलब एक प्रकार से धम्म होता है। और आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ये हम अशोक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया से। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो तीसरा जो आपका है वो आपका है संघ। संघ यानी कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ का निर्माण किया था। और इस संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम जो उम्र थी वह 15 वर्ष थी। 15 वर्ष की आयु के बाद ही इसमें प्रवेश पा सकते थे। इसके अलावा इस बौद्ध संघ में रोगी, सैनिक, चोर या फिर बीमार व्यक्ति, ऐसे लोगों का इसमें प्रवेश वर्जित था। यानी कि ऐसे लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलती थी। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसे व्यक्तियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो आप कह सकते हैं रोगियों को, या फिर जो सैनिक कार्य करते थे उनको, या फिर जो शारीरिक रूप से विकलांग थे उनको भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो चोर या डाकू थे उनको भी नहीं थी। इसके अलावा पहले महिलाओं को भी इसमें अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल किया जाने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद संघ के बारे में आपको ये जानना है कि संघ क्या था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों का संघ था। इसमें लोग आते थे संघ में और घूम घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और इसमें प्रवेश के लिए 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए थी। इसके अलावा ऐसे लोगों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अभी आपने देखा कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनमें जो सबसे मुख्य बातें थी ये थी आपके 4 आर्य सत्य बताए भगवान बुद्ध ने, ये हैं आपके। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो बौद्ध दर्शन है, कि बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है, नास्तिक संप्रदाय है। ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने बौद्ध दर्शन के बारे में स्टडी किया है। ठीक इसके अगले वीडियो में हम लोग जो बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं या फिर अन्य जो बौद्ध ग्रंथ हैं, त्रिपिटक, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।